नगर निगम मथुरा वृंदावन क्षेत्र के वार्डों में डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य नगर निगम द्वारा प्रतिदिन कराया जा रहा है। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन कार्य में कार्यरत वाहनों के लिए स्वच्छता का संदेश देने वाले नवीन ऑडियो जिंगल का शुभारंभ AK शर्मा, मंत्री नगर विकास, शहरी स्मृति विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत उत्तर प्रदेश के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। नवीन ऑडियो जिंगल के शुभारंभ पर मंत्री द्वारा कहा गया कि संपूर्ण प्रदेश में पहले के मुकाबले सफाई व्यवस्था काफी बेहतर हुई है। इसी क्रम में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन व्यवस्था के अंतर्गत प्रातःकाल घरों से निकलने वाले कूड़े के उचित निस्तारण हेतु स्थानीय नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से नवीन ऑडियो जिंगल तैयार कराई गई है, जिससे प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का स्वच्छता का संदेश हर घर घर तक पहुँच सके। इसके अतिरिक्त क्षेत्रवासियों को जिंगल के माध्यम से पता लग सके कि उनकी गली या क्षेत्र में डोर टू डोर कलेक्शन का वाहन आ गया है। महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु एवं नगर आयुक्त अनन्या झा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रथम चरण में नगर निगम के 10 डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाहनों पर नवीन ऑडियो जिंगल का शुभारंभ किया गया है। शीघ्र ही समस्त वाहनों पर ऑडियो जिंगल प्रारंभ कराई जाएगी। माननीय मंत्री ने कार्य के पश्चात जनपद में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया और माननीय मंत्री जी ने वृंदावन में जाकर ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। माननीय महानगर अध्यक्ष जी के हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, माननीय मेयर साहब सहित सभी कार्यकर्तागण सदस्यों ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान की पावन धरती पे आकर स्वयं मन प्रफुल्लित हो जाता है। मैं रात में से बहुत खुश हूँ। रज की रज चरण अपने सिर पर लगाने को मिले, उससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। आज इस अवसर का लाभ लेते हुए भगवान की इस पुण्य धरती से मैंने एक स्वच्छता का संदेश देने के लिए एक ट्यून हमने पब्लिक को भेज की है। आशा है लोगों को पसंद आएगी और हमारे सफाई कर्मचारियों, हमारे नगर निगम के मेयरगण, हमारे नगर आयुक्तगण, हमारे सभी अधिकारीगण, पदाधिकारीगण उनके स्वच्छता लाने के कार्य में ये सहायता करेंगे। सब आ जाइए। उत्तर प्रदेश के इतिहास में भैया एक मिनट जरा सा आप लोग इतिहास में सबसे ज़्यादा बिजली इन दिनों दी जा रही है और कुछ ही दिन पहले का जो हमारी पीक डिमांड थी और पीक सप्लाई थी तो 26,504 मेगावाट थी। इतनी बिजली उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं दी गई। दूसरी बात कि हमारे बिजली गृहों के उत्पादन की जो क्षमता है वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। 36% लगभग क्षमता से हमने ज़्यादा बिजली का सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर हुआ है तो पिछले 100 दिनों में 3 महीनों में हुआ है। हमारे विद्युत उत्पादन गृहों का प्लांट लोड फैक्टर जिसको बोलते हैं, उनकी उत्पादन क्षमता जो बोलते हैं, उसमें अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। पिछले साल जो क्षमता 66% थी वो बढ़ करके 80% हुई। वहीं दूसरी तरफ हमारे ट्रांसफार्मर जलने की जो गति थी, जो रफ्तार थी, वो पिछली साल 2.80% थी। मतलब कुल ट्रांसफार्मर में से 2.80 थी, अब घट करके 2.77 रह गई है। मतलब कि ट्रांसफार्मर के जलने की गति में, जलने की तीव्रता में भी कमी आई है हमारे अच्छे मेंटेनेंस के चलते। हमारे कर्मचारी दिन रात लाइनें ठीक करने में, स्टेशन बनाने में, ट्रांसफार्मर लगाने में और दिन रात लगे हुए। उसके उपरांत आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 महीने में हमने एक मुफ्त समाधान योजना लाई थी। वो आपकी जानकारी के लिए में होगा, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश में अभी तक की सबसे सफलतम एक मुफ्त समाधान योजना थी, जिसमें लाखों लोगों ने लाभ लिया। हमारे पास कई हज़ार करोड़ रुपए जमा किए और कई 100 करोड़ की उनको राहत भी मिली। उसी तरह से आज की स्थिति में आपने कल परसों ये भी समाचार सुना होगा कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि बिजली की दर कभी बढ़ी हो और उसमें से घटाया गया हो। आपके उत्तर प्रदेश के बिजली के उपभोक्ताओं को मैं बधाई देता हूँ कि उनकी इच्छा के मुताबिक और हमारे कर्मचारियों, हमारे संगठन, हमारे विद्युत विभाग की सक्षमता के चलते पहली बार ऐसा हुआ है कि जो वर्तमान दर थे उसमें भी घटोत्तरी करते हुए 50 पैसे से 1 रुपये तक की घटोत्तरी प्रति यूनिट हुई है। इसलिए बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। आप निश्चिंत रहिए। दुष्प्रचार करने वालों के उसमें मत आइए।